जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड पार्ट लेकर के आया दोस्तों। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो 26 तक हो चुका था दोस्तों। अब 27वां प्रश्न है। तो 27वां प्रश्न देखिए क्या है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। और आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा देख करके भागते हैं उससे कोई फायदा होने वाली नहीं है। तो वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो हम ये विक्रय ही मूल्य मानने लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर यानी सेलिंग प्राइस, तो 100 मान लेते हैं। कितना? 100। और विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना होता है? तो 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, लाभ। सॉरी, एक मिनट। लाभ होता है दोस्तों ये लाभ, क्योंकि यहां पर लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य 100 है, तो ये लाभ कितना है? 25 है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस जो है 75 आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? तो 75 आया दोस्तों। अब बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ तो हमारा है 25, अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहां लिख दीजिए लाभ हमारा है 25, ये 25 लिख दीजिए, गुने 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया है? देखिए यहाँ 75 आया है, यहाँ 75 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 25 थी या 75। अब आ गया 100 बटा 3। कितना आया? 100 बटा 3। अगर 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10 और 11 है हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्रय मूल्य है, जो पहले आया वो पहले होगा। ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी हमारा जो है क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 10 है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? तो 11 है दोस्तों। ये हो गया। तो जब हम बेचे 11 में, खरीदे थे कितना में? 10 में, तो लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा? तो 11 में 10 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा दोस्तों। लाभ हमारा 1 हुआ। ठीक है, अब बोला लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताए थे दोस्तों। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। तो लाभ हमारा कितना है? 1 गुने 100 कर दीजिए और बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 10 है। 10 लिख दीजिए, ये जीरो कट गया दोस्तों। तो कितना आया? तो 10% आया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 9 नहीं, 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक साइकिल को 2850 में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए एक चीज आप लोग को बताए थे दोस्तों, पिछला क्लास अगर आप लोग देखेंगे तो, कि जिस चीज को निकालना रहता है उसको हम दाहिने साइड लिखते हैं। क्या करते हैं? दाहिने साइड लिखते हैं।
अब यहां हमारा 14% लाभ होता है और यहां हमारा लाभ 8% है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनको निकालने क्या, एक मिनट दोस्तों, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य वही देखने दीजिए। चलिए क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, तो यहां भी बेच रहा है, ठीक है, 2850 में बेच रहा है, यहां 14% लाभ। तो जब भी क्रय मूल्य होता है दोस्तों तो 100% होता है, तो 100 प्लस 14 इसको जोड़ दे रहे हैं तो 114% हो जाएगा। 114% बराबर ये 2850 रुपया हो जाएगा। तो बोल रहा अगर लाभ 8% रखा जाए तो लाभ 8% यानी क्रय मूल्य 100 और प्लस 8 यानी 108%। तो 108% बराबर क्या होगा, तो 2850, अरे ये आ जाएगा ऊपर में 108 और बटा में चला आएगा ये 114। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, थोड़ा काटने में लंबा होगा, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम 114 से 2850 को काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और 25 को 108 से गुना करेंगे तो 2700 आएगा दोस्तों, तो यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 दर्जन बॉल पेन कितना, 1 दर्जन बॉल पेन, तो 1 दर्जन बराबर बेचने पर, यहां बोल रहा है बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है। बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 4 बॉल पेन जो है सो लाभ होता है। तो लाभ कितना हो गया, तो 4 पेन हुआ दोस्तों। ठीक है, जब बेचे 12 पेन और उसमें फायदा हुआ था कितना, 4 पेन, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, घटा दीजिए 12 में 4 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 पेन दोस्तों। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा 8 पेन आ गया। अब बोला लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी हम बताएं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये होता है दोस्तों। तो लाभ हमारा देखिए यहाँ 4 है, 4 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना आया, 8। अब काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे तो ये 50% आ जाएगा। एक मिनट कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है, ये 50% आ गया, तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर प्रश्न है, 39 दर्जन 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो 39 दर्जन 39 दर्जन, ठीक है, बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, सेलिंग प्राइस, ये हो गया 39 39 दोस्तों। 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यहां भी दर्जन में था और यहां भी दर्जन में है, इसलिए हम इसको सिर्फ दर्जन लिख रहे हैं दोस्तों। तो लाभ हमारा कितना हुआ, तो लाभ हो गया 13 दर्जन। जब 13 दर्जन लाभ हो गया दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
आनी बेचे 39 में 39 दर्जन और फायदा हो गया 13 दर्जन, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, घटा दीजिए यहीं पर। 9 में 3 गया तो 6 आ गया और 3 में 1 गया तो 26 दर्जन दोस्तों, ठीक है, दर्जन। चलिए अब बोला लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, चलिए मैं नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ कितना है, प्रॉफिट तो 13 है, 13 दर्जन गुने 100 बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 26 दर्जन, ये 26 लिख दीजिए। और फिर यहां से 13 से काटे, 13 दूनी 26 और 2 से काटेगा तो 50 बार में दोस्तों, यानी 50% लाभ हुआ दोस्तों। कितना हुआ तो 50%, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, और नए हैं अगर चैनल पे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। 7:30 बजे सुबह लाता हूं मैं RS अग्रवाल का मैथ बुक सॉल्यूशन दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। चलिए अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया की 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो खरीदता कितना है, 1 रुपया में 2, बेचता है 3 में 5। अब उसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो यहां लिखिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और यहां लिख दीजिए विक्रय मूल्य। आने 1 में 2, यहां 1 आने रुपया हो गया, क्रय मूल्य ये हो जाएगा तो रुपया हो जाएगा, ठीक है, रुपया में, रुपया वाला जो होगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और वस्तु जो होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब क्रय 1 रुपया में बेचता है, 1 रुपया में 2 की दर से बेचता है, और यहां पर 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है। ये खरीदता है, 1 रुपया में 2 खरीदता है और 3 में 5 बेचता है, 3 में 5 बेचता है। अब कुछ भी मत कीजिए, ये तिरछा गुना कर दीजिए दोस्तों। अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। अब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा 5 आ गया, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 6 आ गया, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या विक्रय मूल्य 6 है, ज्यादा है, और क्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 1 रुपया हो गया, एक वस्तु, ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। अब बोला लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का तभी हम फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ 1 है, ठीक है, गुने 100 और बटा में कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, देखिए यहां से ये 5 है। अब इसे काट दीजिए 5 से, तो 20 बार में कट जाएगा, तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 20%। लाभ परसेंट हमारा कितना है, तो 20%। ये सी नंबर हुआ आंसर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। 33 नंबर सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज करके बना लीजिए आप लोग, देखिए आसानी से बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। चलिए, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीद कर 15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सेम प्रश्न दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पिछला प्रश्न, तो आसानी से बन जाएगा। तो यहां क्रय मूल्य लीजिए, कॉस्ट प्राइस, और यहां सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये हो गया। 10 में 5 की दर से खरीद कर, यहां 10 लिखिए और यहां 5 लिखिए, फिर 15 में 6 की दर से बेचता है, तो 15 में 6 बेचता है। अब लाइन खींचिए, ये इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 6 देंगे 60 हो जाएगा, और 15 पचे 75 हो जाएगा। यानी हम क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस खरीदे 60 में, बेचे 75 में, तो लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ बराबर 75 घटाओ, चलिए लिख देते हैं 75 घटाओ 60 बराबर 15 हो गया दोस्तों। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य।
अब लाभ हमारा कितना हुआ है? 15 हुआ है। 15 गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना है? देखिए 60 है यहाँ पे। अब काटे 15 चौके 60 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा ये, यानी 25% का लाभ हुआ दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? तो डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब यहां प्रश्न दोस्तों 34 नंबर, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? देखिए दोस्तों, तो 1 रुपया 12 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है। कितना? 20%। तो यहां लिखिए रुपया और यहां लिख दीजिए वस्तु। अब हमारा जो है 100 रुपया हम जो है सो मान लेते हैं और 100 रुपया में 20% हानि होती है। ठीक है, कितना हानि होते है? तो 20%। तो 20% जब हानि होती है तो आने 20 वस्तु हानि हुई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको यहां ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। ₹100 में मतलब 100 वस्तु खरीदा और 20% हानि हुआ, नहीं 20 वस्तु का हानि हो गया, तो उसे कितना मिलेगा? 80 वस्तु। ये हो गया हमारा 20% हानि का। ठीक है, फिर जो है बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना बेचे? तो 20% लाभ कमाने के लिए अगर में 100 वस्तु था और 20% लाभ कमाना है तो इसको कितना बेचेगा? तो 120 बेचेगा, 120 लेगा। ठीक है, लाभ कमाना है तो 100 वस्तु लिया और उस पर 20 लाभ हुआ तो 120 हो गया। ठीक है, यानी 20% यहां लाभ लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, बोला 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? पहले 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा था। कितना? 1 रुपया में 12 टॉफी। कितना? 12 टॉफी। ठीक है, तो अब 1 रुपया में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको केयर नहीं करना है। ठीक है, अब सिर्फ ये जो है 80/120 सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, ये 12 आ जाएगा पहले, ये 12 टॉफी गुने ये 80/120, 80/120। यानी हमको क्या करना है? लाभ कमाना 20%, तो हम वस्तु कम देंगे, यानी 80 वस्तु देंगे और 120 रुपया लेंगे। ठीक है, यानी 80 वस्तु दिए उसको और हम पैसा ले रहे हैं 120 रुपया, तब तो लाभ होगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 12 दहिए 120, ये कट गया, ये 0 और ये 0, यानी हमारा जो है सो 8 टॉफी बेचेंगे दोस्तों, 8 टॉफी। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसमें तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 8 नहीं, ठीक है 8। ठीक है, 8 टॉफी दोस्तों। तो कितना वस्तु हम बेचेंगे 1 रुपया में? तो 8 टॉफी। खरीदे थे 12 टॉफी और उसको देना पड़ेगा हमको कितना? तो 1 रुपया में 8 टॉफी दोस्तों, तभी तो 20% हमको लाभ होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम से, टेलीग्राम में मैं डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, सेम प्रश्न है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा। 1 रुपया में 20
की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? दोस्तों एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो 1 रुपया में 20 बटन की दर से बेचने पर 4% हानि हो रहा है। कितना? 4%। अब यहां रुपया लिखिए और यहां वस्तु लिख दीजिए। अब ये जो है रुपया मान लीजिए 100 है और वस्तु 4% हानि हो रहा है तो कितना मिलेगा? 96 वस्तु मिलेगा। ये 4% हानि का है। कितना है? हानि का। इसको ब्रैकेट में हम दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर हमको 20% लाभ कमाना है। अब हम वस्तु जो है सो 100 रहेगा और 20% लाभ कमाना है तो 120 वस्तु हम लेंगे। ये जो है हमारा 20% क्या लाभ का है। अब देखिए दोस्तों, 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर, 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर, ठीक है, 4% हानि हो रही थी। तो 1 रुपया के 20 बटन, चलिए बटन लिख देते हैं। तो 1 रुपया के 20 बटन गुने, ये हमको इस 100 रुपया से कोई मतलब नहीं है। ये 96/120, हम 96 वस्तु देंगे, 96 बटन देंगे और लेंगे 120 रुपया। अब काट दीजिए दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया, बरठी 96। अब 8 दूनी 16 बटन दोस्तों। कितना? 16 बटन हम जो है सो 1 रुपया में देंगे। कितना देंगे? 16 बटन। तो हमारा 20% लाभ होगा। तो सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दोस्तों। 36 नंबर पर से एक खिलौने को 10.80, ठीक है, यानी 10 रुपया 80 पैसा बेचने पर 10% हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% लाभ हो? कितने रुपये में बेचे कि 20% लाभ हो? तो लाभ हमको लेना है। क्या लेना है? लाभ लेना है। अब देखिए दोस्तों, 10% हानि हो रही है। क्या हो रहा है? 10% हानि हो रही है। तो 10% हानि यानी कितना? 100 में क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। तो 10% हानि यानी 90%। 90% बराबर 1080। कितना? तो 1080, 10.80। तो 20% हमको लाभ हमको चाहिए। तो 20% लाभ यानी क्रय मूल्य 100 और 20% लाभ यानी 20, 120 हो जाएगा। तो 120% बराबर 10.80 गुने 90 गुने 120, ये हो जाएगा। अब ये जो है इस पॉइंट को हटा दीजिए, 1 और 2 जीरो दे दीजिए। अब काट दीजिए, ये 0 ये 0, बरनवा इठोतल से ये कट गया, 9 से काटे, ठीक है। अब कट जाएगा 20 25 100 और 20 छके 20 से। अब कटेगा नहीं, करेगा, बरछक 72 आ गया। कितना आया? 72, और 72 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 14, है ना। 14 25 70। अब 2 बचा, 2 बचा तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, है ना, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 14.40 आए दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज डबल टैपिंग हो गया है,
को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, 5% लाभ, यहां 5% हानि और यहां 5% लाभ हो रहा है। और आपको एक चीज बताए थे दोस्तों कि अगर कम या अधिक का बात होता है तो वो अंतर का बात होता है। अरे यहां बोल रहा है 80 रुपये अधिक, क्या बोल रहा है? 80 रुपया अधिक। ठीक है, तो हानि क्रय मूल्य कितना होगा? सबसे पहले चलिए लिख देते थोड़ा सा ताकि आप लोग को समझ में आए। 100 क्रय मूल्य 100। अब 5% हानि और यहां 5% लाभ, तो 5% लाभ आने 105 और ये हमारा 5% हानि आने 95। अब इसका अंतर हम निकाल देते हैं, परसेंटेज में हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों, अंतर 10। इस 10% बराबर हमारा जो है अंतर कितना आ रहा है? 80। हानि 105 रुपया, 5% हानि हुई थी और 5% लाभ हुआ था, तो इसके बीच का गैपिंग जो है 10%, यानी 10% जो है उसके बराबर जो हो जाता है 80 रुपया। कितना? 80 रुपया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है, तो 100% बराबर, तो 80 गुने 100 बटा 10। अब ये जीरो और ये जीरो काट दीजिए, तो 108 800, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए शाम में मिलते हैं। थैंक यू।